नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल और एलजी में जंग जो है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि सीएम केजरीवाल को एलजी ऑफिस से समय जो है वो नहीं मिल रहा है। तो सीएम केजरीवाल और एलजी में जंग और भी ज्यादा तेज होती जा रही है, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने वक्त मांगा था ऑफिस में, एलजी ऑफिस में, लेकिन उन्हें समय नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि एलजी ऑफिस का सीएम केजरीवाल को यह जवाब है कि एलजी साहब बहुत ज्यादा बिजी हैं, ये कहना है एलजी ऑफिस का। तो जिसके बाद आपको बता दें कि अब ये जो सियासत है गर्माती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से वक्त मांगा था मिलने का, लेकिन सीएम केजरीवाल को एलजी ऑफिस से वक्त जो है वो नहीं मिल रहा है। और एलजी ऑफिस से साफ उनसे ये कहा गया, यानी कि सीएम केजरीवाल को ये जवाब दिया गया कि अभी एलजी साहब जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, ये कहना है एलजी ऑफिस का। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो मिलना चाहते थे, तो बड़ी खबर, सीएम केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी साहब से मिलना चाहते थे, लेकिन एलजी ऑफिस से जब उन्होंने वक्त मांगा तो उनको वक्त जो है वो नहीं मिला। और ये कह दिया गया कि एलजी साहब जो है वो इस समय बहुत ज्यादा व्यस्त है, बहुत ज्यादा बिजी है, लिहाजा अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है अरविंद केजरीवाल वो मुलाकात चाहते थे, उनसे समय मांगा था एलजी दफ्तर से उन्होंने, क्योंकि जो अभी दिल्ली में मौजूदा हालात बने हुए हैं, चाहे मेयर पद के चुनाव को लेकर के कह लीजिए, लगातार घमासान जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तेज होता चला जा रहा है। और अब ऐसे वक्त में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिलना चाहते थे, एलजी ऑफिस में उन्होंने मिलने का समय मांगा, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एलजी दफ्तर से समय जो है वो नहीं दिया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है, जवाब ये दिया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि एलजी साहब जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, एलजी ऑफिस की तरफ से ये बात कही गई। तो लिहाजा कुल मिलाकर के सीएम केजरीवाल और एलजी में जंग जो है वो और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते हैं, लेकिन जो दिल्ली के एलजी हैं वो मिलने को तैयार नहीं है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपको बताने कि वक्त नहीं मिल रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सूत्र जो है वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वक्त मांगा था मिलने का, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को वक्त जो है, समय जो है वो नहीं मिल रहा है एलजी ऑफिस से, एलजी से मिलने का। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एलजी ऑफिस से जवाब ये मिला है अरविंद केजरीवाल को कि एलजी साहब जो है वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल जो है वो फिलहाल अभी नहीं मिल सकते। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी साहब से मिलना चाहते हैं, लेकिन एलजी ऑफिस से उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल निदा, एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में तकरार तो कभी छुपी नहीं है, लेकिन ताजा मामला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने वक्त मांगा था और एक चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन उसका जवाब जो है वो उपराज्यपाल कार्यालय से ये दिया गया है कि एलजी साहब के पास शुक्रवार शाम 4 बजे से पहले मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं है, यानी कि एलजी जो है वो काफी व्यस्त है। ऐसा जो बयान है वो उपराज्यपाल के ऑफिस से आया है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने समय मांगा था उनसे मिलने के लिए एलजी से, क्योंकि पिछले 10 दिनों में जो घटनाक्रम देखा गया है, चाहे सदन की पहली बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए जो वोटिंग होने वाली थी उसमें हंगामे की बात हो, या फिर दिल्ली के अंदर जो मेयर के अंतर्गत जो शक्तियां आती हैं उसको लेकर बात हो, इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी से मिलने का समय मांगा था। लेकिन बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास यही आ रही है कि एलजी कार्यालय से उनको समय नहीं दिया गया है। लेकिन ऐसे वक्त में जो मौजूदा स्थिति दिल्ली की है, मेयर पद को लेकर लगातार घमासान जो है आम आदमी पार्टी बीजेपी में है, एलजी साहब पर भी आम आदमी पार्टी पहले भी बहुत आरोप लगाती रही है, लेकिन ऐसे वक्त में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलना चाहते हैं, वक्त ना मिलना नहीं लग रहा कि इस जंग को और ज्यादा हवा देगा? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ चला आ रहा है। पहले भी आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में काफी तकरार हमें देखने को मिल रही थी। इसी बाबत जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिलने का वक्त मांगा था कि जो पिछले 10 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उसको कैसे बैठकर सुलझाया जा सके, जो तमाम मुद्दे हैं, जिन मुद्दों की वजह से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, उन मुद्दों को बैठकर सुलझाया जा सके। लेकिन इसी समय ना मिलने की वजह से ये तकरार जो है और ज्यादा लंबी होगी, क्योंकि अगर ये समय मिल जाता है एलजी कार्यालय की तरफ से
तो हो सकता था कि एलजी और सीएम के बीच में एक मीटिंग होती जिसमें तमाम मुद्दों को रखा जाता और ये जो तकरार बढ़ती चली जा रही है सुलझ भी सकता था। लेकिन फिलहाल तो एलजी कार्यालय की तरफ से वक्त नहीं मिला गया और ये कहा गया है कि एलजी साहब काफी व्यस्त है। इस पर आम आदमी पार्टी अब लगातार रिएक्शन दे रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि एलजी जो है वो बीजेपी के कहने पर तमाम आदेशों को पास करें, चाहे दिल्ली की सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हो या फिर जो मनोनीत पार्षद हैं 10 उनकी नियुक्ति हो। तो इस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए थे, लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने समय मांगा है और समय ना मिलना कहीं ना कहीं काफी दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है नमित यहाँ पर कि देखना यह होगा कि पहले एलजी साहब की तरफ से सोमवार को चिट्ठी जाती है अरविंद केजरीवाल को। अब अरविंद केजरीवाल ने खुद उस चिट्ठी जब उन्हें मिली थी तो ये कहा था कि आपका लेटर मुझे मिला है, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये जवाब दिया था एलजी साहब को, लेकिन अब जब वो मिलना चाहते हैं तो उन्हें वक्त नहीं मिल रहा है। चलिए नमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखिएगा, देखना होगा कि आखिर वक्त कब मिल पाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एलजी साहब से मिलने का। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं अब जोशीमठ आपदा की, क्योंकि आपको बता दें कि जोशीमठ आपदा से जुड़ी एक बड़ी खबर जो है वो आ रही है। असुरक्षित भवनों को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार वहां पर जारी है और 2 होटल हैं जिनको तोड़ने की कवायद जो है वहां पर चल रही है, उन्हें गिराया जा रहा है और बिजली के तारों को वहां से फिलहाल हटा दिया गया है और अब तक 75 भवन ऐसे हैं जिनको तोड़ने का फरमान मिल चुका है। लिहाजा पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। पहले घरों को चिन्हित किया गया था और अब चिन्हित घरों को खाली कराया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बिजली के तारों को वहां से हटाने का काम जो है सुबह से चल रहा है और अब तक 75 भवन ऐसे हैं जिनको तोड़ने का फरमान जो है वो जारी हो चुका है। यानी कि ये जो 75 भवन थे इनकी हालत बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी थी, बहुत ज्यादा इनमें दरारें आ चुकी थी। लिहाजा अब असुरक्षित जो भवन है उनको तोड़ने की कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस कार्रवाई को पहले अंजाम दिया गया होता, क्योंकि 2022 अगस्त में ही रिपोर्ट आ गई थी, उसमें भी इन्हीं जर्जर मकानों का जिक्र किया गया था और इन्हीं भवनों को तोड़ने का फरमान जो था उस वक्त भी दिया गया था। असुरक्षित भवन इन्हें पहले ही करार दे दिया गया था, लेकिन तब से लेकर के बहुत लंबा समय जो था वो गुजर गया और अब 7-8 महीने बाद हम फिर से वही काम कर रहे हैं जो अब से 6 महीने पहले हमें कर देना चाहिए था। यानी होटल माउंट व्यू है, इसमें एक मलारी होटल है जिसको फिलहाल तोड़ा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इन होटल्स में भी काफी दरारें आ गई है यहाँ पर। तो पहले बिजली के तारों को हटाने का काम वहां से शुरू किया गया, उसके बाद अब जो 75 भवन है जिन्हें तोड़ने का फरमान मिला है, धीरे धीरे उनकी तरफ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ये 2 होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इन को आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं। तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। और वही होटल मलारी इनके जो मालिक हैं ठाकुर सिंह राणा, उन्होंने कहा कि उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से बहुत ज्यादा तकलीफ है, पर ये होटल जनहित में तोड़ा जा रहा है, इसलिए कोई बात नहीं, वो प्रशासन के साथ खड़े हैं। उन्हें सिर्फ नोटिस दे देना चाहिए था और मेरा आर्थिक मूल्यांकन कर देना चाहिए था, तो वो यहाँ से चले जाएंगे। उनका यह भी आग्रह है कि आर्थिक मूल्यांकन किया जाए। सुनिए क्या कहा उन्होंने। सर मुझे तो ये बहुत तकलीफ है, शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काहे को रोक रहे हैं? मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। तो ये मेरा आग्रह। मैं तो जनजाति का भी आदमी हूँ, मेरे तो देखिए जनजाति के आज प्रॉपर्टी पे छेड़खानी किया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी जनहित में मैं तैयार हूँ। मेरी आग्रह है शासन प्रशासन से मेरे आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और मुझे निपटा दिया जाए। यहाँ से हम चले जाते हैं, हमने क्या करना सर? यहाँ मुआवजे की कोई बात नहीं है? कोई बात किसी के कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अभी चंद मिनट पहले एसडीएम साहब का फोन आता है, वो कहते हैं कि आप वहीं पे रुको, हम आ रहे हैं। इसके अलावा कोई बात नहीं है। हम
तो देखिए, एक दिक्कत लोगों की ये भी है कि अगर उनके भवन को तोड़ा जा रहा है और जोशीमठ पर संकट जो है लगातार मंडरा रहा है। आपको बता दें कि असुरक्षित भवनों को गिराने का काम जो है वो लगातार अब जोशीमठ में किया जा रहा है। साथ ही साथ जोशीमठ मामले पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि तुरंत सुनवाई नहीं होगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जो है वो भी जोशीमठ फिलहाल पहुंचे हुए हैं और जोशीमठ को बचाने की मुहिम जो है वो लगातार जारी है। हर कोई कह रहा है कि जोशीमठ को बचा लीजिए सरकार। असुरक्षित भवनों को गिराने का काम फिलहाल वहां पर तेजी के साथ किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। फिलहाल ये ताजा अपडेट है जोशीमठ का। अब तक का आज के दिन क्या हुआ वहां पर वो आपको हम बता रहे हैं। कौन कौन वहां पर पहुंचा है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और फिलहाल वहां पर क्या काम तेजी के साथ किया जा रहा है, ये तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक फिलहाल जोशीमठ आपदा से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि जो भी चिन्हित भवन थे उनको गिराने का काम तेजी के साथ वहां पर किया जा रहा है। असुरक्षित जो भवन है उनको तोड़ने की कार्रवाई वहां पर जारी है। लेकिन इस बीच एक दिक्कत, एक समस्या उन लोगों की ये भी है कि जो होटल मालिक है, जैसे कि आप अभी सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि अगर जनहित में कोई काम हो रहा है, लोगों की सुरक्षा के लिए कोई काम हो रहा है, हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमारी जो भी संपत्ति है उसको आप जमींदोज कर दीजिए, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारा जो आर्थिक संकट खड़ा होगा, क्योंकि ये हमारा रोजी रोटी का जरिया था, ये होटल, इसकी जो भी कमाई आती थी उससे हमारा घर बार चलता था। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई भी कदम नहीं उठाया है, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, उन्हें किसी तरह का कोई भी नोटिस पहले से होटल मालिक को नहीं दिया गया और अब खाली एक फोन आता है और कहा जाता है कि आप यहाँ पर रुकिए, हमारे बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर ये हमारा जो रोजी रोटी का साधन है, ये होटल अगर टूट जाएगा तो इसके बदले में आर्थिक मूल्यांकन जो है वो आप हमारा कीजिए, हमारी भरपाई आप कीजिए, ताकि इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, कहीं और जाकर के बस जाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब कुछ ऐसे लुट जाएगा, पिट जाएगा, तो हम कहीं और भी जाकर के क्या करेंगे? तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना होगा कि बेशक आप जो संपत्तियां हैं वहां पर होटल्स हैं या जो भी है, आप उनको अगर ध्वस्त कर रहे हैं, आप उनको जमींदोज कर रहे हैं अगर, तो इसके बदले में आप उन्हें क्या ऑप्शन दे रहे हैं, आप उन्हें क्या विकल्प दे रहे हैं जिससे वो दूसरी जगह जाने में उन्हें आसानी हो जाए। ऐसे में सब कुछ लुटता देख अपनी आंखों के सामने, जाहिर सी बात है कि कोई भी नहीं जाना चाहेगा यहाँ से। तो फिलहाल ये जो घरों में दरारें आई हैं, ये जो भवन है और जो ज्यादा दरारों वाले ये भवन है, उनको तोड़ने का काम वहां पर शुरू किया जा रहा है। तो जोशीमठ आपदा से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जो मकान जर्जर हालत में हो चुके हैं, जो असुरक्षित भवन है, उन्हें पहले चिन्हित करने का काम किया गया। उसके बाद में करीब 75 जो भवन थे असुरक्षित, वो चिन्हित किए गए। उसके बाद में वहां से सबसे पहले बिजली के तारों को हटाने का काम जो था शुरू किया गया, बिजली के तारों को वहां से हटाया गया। उसके बाद अब 75 भवन को तोड़ने का फरमान जो है वो मिला है और अब धीरे धीरे कार्रवाई इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि जो ज्यादा असुरक्षित भवन सबसे पहले उन्हें जमींदोज किया जाए, उन्हें गिराया जाए, यहाँ पर उन्हें तोड़ा जाए। इसी में होटल माउंट व्यू और मलारी को भी तोड़ा जा रहा है। लेकिन मलारी के जो मालिक हैं उनका दर्द कुछ और कह रहा है। ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देखिए और यहाँ पर जो आप क्रॉस का निशान देखेंगे रेड कलर का, वो वही क्रॉस का निशान है, यानी कि चिन्हित इस निशान के जरिए इन भवनों को किया गया है और जिन जिन पर ये क्रॉस का निशान मिलेगा उन तमाम भवनों को तोड़ने का काम जो है वो यहाँ पर अब किया जाएगा। इसी में होटल माउंट व्यू और मलारी जो है वो भी 2 होटल भी आ गए हैं जिनको तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो जोशीमठ की सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए और देखने के बाद में आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जोशीमठ की क्या कंडीशन है। जोशीमठ किस मोड़ पर आकर के खड़ा हो गया है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं। तो होटल टूटेंगे, घर उजड़ेंगे, जोशीमठ में अब बुलडोजर जो है वो गरजेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या यही सिर्फ समस्या का समाधान है कि होटल को तोड़ा जाए, घरों को उजाड़ा जाए, क्योंकि अब बुलडोजर भी यहाँ पर चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था कि जोशीमठ में भूदसाव की जद में आने वाले सभी परिवार को शिफ्ट किया जाएगा। वरिष्ठ अफसरों को मौके पर ही कैंप करने के निर्देश दिए गए थे और जो भी दरारग्रस्त घर हैं, जो दरारें तस्वीरों में लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, उन घरों को तोड़ा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पल पल की रिपोर्ट भी मुस्तकिल ली जा रही है यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि सबसे बड़ी जो चिंता है वो यही है कि भू धसाव प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और जो दरारग्रस्त भवन है उनको ध्वस्त किया जाए। यहाँ पर जोशीमठ से लगातार खबरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तो दरअसल 3 चरणों में ध्वस्तीकरण होगा, मकान टूटेंगे, होटल टूटेंगे। तो जोशीमठ के घरों में लाल निशान लगाए गए, पहले उन्हें चिन्हित किया गया। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। लाल निशान लगाने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी
अपनी पूरी कमर जो है वो कसी हुई है सुबह से यहाँ पर। और उसके बाद में अब ध्वस्तीकरण का काम जो है वो 3 चरणों में किया जाएगा। अति संवेदनशील मकानों को सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा, यानी कि जो मकान सबसे ज्यादा जर्जर हालत में है, जिन भवनों में सबसे ज्यादा दरारें आई हैं, जो अति संवेदनशील मकान है, उनको सबसे पहले ध्वस्त किया जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो ध्वस्तीकरण से पहले क्षेत्र के इलाके की जो बिजली थी उसको काट दिया गया, तारों को वहां से हटाने का काम जो था वो तेजी के साथ किया गया। तो प्रशासन की टीम सुबह सुबह वहां पर पहुंची है। ध्वस्तीकरण से पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी बुलाया गया। आज सुबह यहाँ पर जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले बिजली काटने का काम किया, बिजली काटी ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान किसी भी कर्मचारी को करंट जो है वो ना लगे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, लोग जो है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन की मुश्किलें जो है, लोगों का ये विरोध जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बीच पुलिस प्रशासन को लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दरअसल आपको बता दें, जो होटल मालिक है उनका ये कहना है कि उनको कोई नोटिस नहीं मिला, कोई नोटिस नहीं मिला। लिहाजा वो चाहते हैं कि जो शासन है, प्रशासन है, सरकार है, उनकी आर्थिक स्थिति की तरफ भी ध्यान दे। तो जोशीमठ का जिक्र लगातार हम यहाँ पर कह रहे हैं। जोशीमठ पर खतरा मंडरा रहा है। कभी ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाने वाला जोशीमठ आदि शंकराचार्य के 4 मठों में से एक है। जोशीमठ खुद को बचाने की गुहार लगा रहा है। देखिए जोशीमठ के पौराणिक और धार्मिक महत्व पर ये स्पेशल रिपोर्ट। जोशीमठ हूं, आज तार-तार हूं, जार-जार हूं। मेरे बच्चों की आंखों में आंसू हैं। मैं जोशीमठ हूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली ज्योतिर्मठ, सीमांत जनपद चमोली का सरहदी ब्लॉक, विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली, आस्था का सर्वोच्च धाम श्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार मैं ही तो हूं। मेरे ही नगर से होकर देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति नीति माणा घाटी जाते हैं। हर साल देश विदेश से लाखों लाख तीर्थयात्री और पर्यटक मेरे आंगन में आते हैं। मैं चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की धरोहर हूं। पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग मेरे ही मुहाने पर स्थित है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे मेरी ही बाजुओं से गुजरता है। मैं भगवान बद्र विशाल का शीतकालीन गद्दी स्थल हूं। मेरे पौराणिक नरसिंह मंदिर में 6 महीने भगवान बद्री विशाल जी की पूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में हर साल बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले पौराणिक तिमुंडिया कौथिक का आयोजन होता है। मैं जोशीमठ हूं। मैं महज एक नगर ही नहीं हूं, अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हूं। मैं गढ़वाल के कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रहा हूं। मैं बरसों से सैलानियों की पहली पसंद रहा हूं। लेकिन इतने गौरवशाली इतिहास के बाद भी आज मैं अपनी ही पहचान के लिए छटपटाहट महसूस कर रहा हूं। भूधसाव की वजह से मेरे अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। मेरे कई हिस्सों में हो रहे भूधसाव ने मेरे बच्चों की खुशियां छीन ली हैं। मकानों में पड़ी दरारों ने मेरे वाशिंदों का सुख चैन छीन लिया है। तो मैं जोशीमठ हूं, हमें बचा लो सरकार, ये वहां के बाशिंदे लगातार गुहार लगा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।